क्या आपको मालूम है कि बाइबल में सबसे ज्यादा डराने वाली आयतें कौन सी हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? तो हमारी इस आराधना में बने रहिए। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया। पूरे दिन में हम सभी को आपने संभाला, उससे धन्यवाद देते हैं। इस आराधना के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं हमारा गीतों का गाया बजाया जाना आपको ग्रहण योग्य होने पाए। जो भी वचन का बीज बोया जाता है लोगों के हृदय में कार्य कर सके। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। वक्त गुजरता जाता है, गुनाह से कब पछताएगा। दुनिया का मालिक यीशु जल्दी बादलों पर आता है, आता है, आता है। वक्त गुजरता जाता है, गुनाह से कब पछताएगा। दुनिया का मालिक यीशु जल्दी बादलों पर आता है, आता है, आता है। तो तेरी इंतजारी करता, तू कब तलक न लौटेगा। वो तेरी इंतजारी करता, तू कब तलक न लौटेगा। देख तुझको प्यार करता यीशु जल्दी बादलों पर आता है, आता है, आता है। वक्त गुजरता जाता है, गुनाह से कब पछताएगा। दुनिया का मालिक यीशु जल्दी बादलों पर आता है, आता है, आता है। तेरे गुनाहों के खातिर यीशु सलीब पर मुआ। तेरे गुनाहों के खातिर यीशु सलीब पर मुआ। देख तुझको प्यार करता यीशु जल्दी बादलों पर आता है, आता है, आता है। वक्त गुजरता जाता है, गुनाह से कब पछताएगा। दुनिया का मालिक यीशु जल्दी बादलों पर आता है, आता है, आता है। गुनाह से दर्द ये मुसाफिर रास्ते में क्या भटकता है। गुनाह से दर्द ये मुसाफिर रास्ते में क्या भटकता है। देख तुझको प्यार करता यीशु जल्दी बादलों पर आता है, आता है, आता है। वक्त गुजरता जाता है, गुनाह से कब पछताएगा।
दुनिया का मालिक यीशु जल्दी बादलों पर आता है, आता है, आता है। वक्त गुजरता जाता है, तू ना से कब पछताएगा। दुनिया का मालिक यीशु जल्दी बादलों पर आता है, आता है, आता है। जल्दी बादलों पर आता है, आता है, आता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 27 से लेके 38वीं आयत। जी, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरी राय में, यह सिर्फ मेरी राय है कि लूका की ये आयतें जो अभी पढ़ी गई हैं, ये बाइबल की सबसे ज्यादा डराने वाली आयतों में से हैं। कई लोगों का मानना है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक सबसे ज्यादा डरावनी है, जैसे आग और गंधक की झील, अजगर वगैरह वगैरह। कुछ लोग सोचते हैं कि दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय बहुत खौफनाक है, क्योंकि उसमें दुनिया के अंत का वर्णन किया गया है। या मत्ती 24वां अध्याय डराने वाला अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय में यीशु मसीह ने यरूशलेम और दुनिया के विनाश के साथ ही अपने दूसरे आगमन का उल्लेख भी किया है। देखा जाए तो ये सारे अध्याय एक आस्मिक चित्रकारी, ड्रामेटिक इमेजरी के कारण हमें परेशान करते हैं। ये सारी घटनाएं या तो अतीत में हो चुकी हैं या फिर भविष्य में होंगी। इसलिए जब हम इन आयतों से संबंधित संदेशों को सुनते हैं या इन आयतों को पढ़ते हैं, सिर्फ तब तक हमारे अंदर एक डर की भावनाएं पैदा होती हैं, परंतु जैसे ही हम अपने काम काजों में व्यस्त हो जाते हैं, वैसी ही इन बातों की डर की भावनाएं हमारे अंदर से चली जाती हैं और हम अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाते हैं और इन बातों को भूल जाते हैं। परंतु जब जब मैं लूका 6वें अध्याय और उनकी ये जो आपके सामने आयतें पढ़ी गई हैं, इन आयतों को पढ़ता हूं तो मैं विभिन्न और विशेष कारणों से बेचैन हो जाता हूं। चुनौतीपूर्ण मुझे महसूस होने लगता है, यहां तक कि मुझे डर महसूस होने लगता है। और वो इसलिए क्योंकि मेरे अनुसार इसके कुछ कारण हैं और वो इस प्रकार है। पहला कारण, इन आयतों की मांगे व्यक्तिगत हैं। द डिमांड्स आर पर्सनल। 27वीं आयत के पहले भाग में कोई गलती नहीं है प्रियो,
कि यीशु मसीह किससे बातें कर रहे हैं। यहां यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं। यहां इस बातचीत में दो लोग शामिल हैं। पहला स्वयं यीशु मसीह है जो बोल रहा है और बता रहा है कि उसके शब्द हैं या ये उसकी आज्ञाएं हैं, और दूसरा एक श्रोता है जो वहां व्यक्तिगत रूप से था और है, और वह हर व्यक्ति जो इन शब्दों को पढ़ता है, सुनता है, उनसे व्यक्तिगत तौर पर, उन व्यक्तिगत लोगों से यीशु मसीह बातें कर रहा है कि मैं तुमसे ये बातें कर रहा हूं। इन डराने वाली आयतों की मांगे व्यक्तिगत है। यीशु मसीह कोई सामान्य रूप से या सार्वजनिक रूप से ये विचार नहीं बता रहे हैं, परंतु वे सीधे व्यक्तिगत रूप से अपने श्रोताओं से बातें कर रहे हैं जो इन आयतों को पढ़ रहा है या फिर इन आयतों को सुन रहा है। यदि बाइबल की इन आयतों को आप पढ़ रहे हैं या फिर संदेश के माध्यम से आप ये सुन रहे हैं, तो प्रिय यीशु मसीह व्यक्तिगत तौर पर आपसे बातें कर रहा है। यहां यह खुद समझने वाली बात है कि यदि आप यीशु मसीह के शिष्य होने का दावा करते हैं, यदि आप एक मसीह होने का दावा करते हैं, तो वे आप हैं जिनसे यीशु मसीह ये बातें बोल रहा है। प्रियो, ये आयतें डराने वाली इसलिए हैं क्योंकि यीशु मसीह ने इन्हें व्यक्तिगत तौर पर लिया है। यहां वह अपने सारे शिष्यों से डायरेक्ट, सीधे व्यक्तिगत तौर पर बातें कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे यीशु मसीह मुझसे कह रहे हैं, राजीव लैम्बर्ट, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। साथ ही यहां यीशु मसीह प्रियो सलाह नहीं दे रहे हैं कि तुम्हें इन बातों को मानना चाहिए, परंतु यहां वे व्यक्तिगत रूप से वे हर अपने शिष्यों को ये आज्ञा दे रहे हैं कि उन्हें यह बात माननी है। यहां मैं इसलिए थोड़ा सा डरा हुआ हूं क्योंकि यीशु मसीह व्यक्तिगत तौर पर मुझे इन सारी चीजों की आज्ञा दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि एक क्लास में अगर एक शिक्षक जो है, एक मास्टर जो है, अगर पूरी क्लास को होमवर्क करने का असाइनमेंट देता है और उनसे कहता है कि मैं सबकी कॉपियां चेक करूंगा, तो सारे बच्चे जो होते हैं एक तरीके से उनमें डर नहीं होता। परंतु वही मास्टर सिर्फ एक व्यक्तिगत तौर पर एक बच्चे से बोलता है कि मैं कल तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा और ये असाइनमेंट सिर्फ तुम्हारे लिए है, तो ये नेचुरल सी बात है कि वो बच्चा थोड़ा सा डरा हुआ होगा। ठीक इसी तरह प्रियो, ये आयतें या यीशु मसीह की ये बातें कोई व्यापक सैद्धांतिक कथन, कोई ब्रॉड डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट नहीं है जो किसी स्पष्टीकरण के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए खुला है। कई लोग कोई भी आयतों का इंटरप्रिटेशन करने लगते हैं अपने मन से, परंतु यहां इन आयतों में कोई इंटरप्रिटेशन करने के लिए ये आयतें खुली नहीं है, बिल्कुल साफ और सीधी तौर पे लिखा गया है। यहां यीशु मसीह सीधे पढ़ने वालों से, सुनने वालों से, अपने शिष्यों से और हर एक मसीह जन से व्यक्तिगत तौर पर ये आदेश दे रहे हैं। ये आयतें डराने वाली इसलिए हैं क्योंकि इन आयतों की मांगे उग्र हैं और अजीब हैं। द डिमांड्स आर रेडिकल। यहां यीशु मसीह वो बातें नहीं कह रहे जो दुनिया के चलन में है, जैसे जो अच्छा करे उनके साथ अच्छा करो, जो तुम्हारा भला करे उन्हें बरकत दो। इन आयतों की अधिकांश बातें तर्क पैदा करती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। इस दुनिया का जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा या फिर सबसे भला या धर्मी व्यक्ति होगा, वो भी इन बातों को लेकर सोच में जरूर पड़ जाएगा एक दफा। जैसे अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, 27वीं और 35वीं आयत। शत्रुओं से प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि उनको हथियारों से या अन्य चीजों से नुकसान ना पहुंचाओ। शत्रुओं से प्रेम रखने का अर्थ ये नहीं है कि जिन्होंने कभी आपके देश से युद्ध किया हो, जैसे पाकिस्तान, उनको आप कोई फाइनेंशियल हेल्प भेजो या कोई अन्य प्रकार की सहायता भेजो। यहां यीशु मसीह व्यक्तिगत तौर पर अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि अपने शिष्यों के साथ घनिष्ठता बढ़ाने का भाव रखो और उनसे व्यक्तिगत तौर पर प्रेम करो। यीशु मसीह कह रहे हैं, जो तुम्हें श्राप दे, तुम्हारा अपमान करे, बदले में तुम उनसे दूर मत जाओ। पीठ पीछे उनके लिए षड्यंत्र तैयार मत करो। उनसे बदला लेने की भावना मत रखो, परंतु उनको आशीष दो।
उनके लिए प्रार्थना करो। उदाहरण के तौर पर मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा प्रियो। बचपन से मैं चर्च जा रहा हूं और हर कोई मसीह लोग जितने भी हैं वो चर्च जाते हैं, और जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने ये देखा है कि चर्च में जो प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं तब से किसी भी एक व्यक्ति ने भी ऐसी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं रखी है कि पादरी साहब फलाने व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, मुझे मारा, कृपया उसके लिए आप आशीष की प्रार्थना करें। फलाने व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है, कृपया उसके लिए आप आशीष की प्रार्थना करें। मैंने ऐसी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं सुनी है जो किसी ने अपने शत्रुओं के लिए खुले रूप में की हो। यीशु मसीह अपने शिष्यों से चाहते हैं कि वो बुराई के बदले बुराई नहीं बल्कि भलाई करें। जब वो कहते हैं कि जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले, यहां ये नहीं लिखा है कि मांग ले या ले ले परंतु लिखा है छीन ले, तो उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। यानी लोग या दुष्ट लोग यदि बिना किसी अपेक्षा के अगर वो तुमसे कुछ मांगते हैं या छीनते हैं तो उन्हें दे दो, वो भी बिना वापसी की आशा किए। यीशु मसीह अपने चेलों को व्यक्तिगत तौर पर अपने शत्रुओं के प्रति ऐसा व्यवहार करने की आज्ञा दे रहे हैं। ऐसा व्यवहार करने की आज्ञा तो दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त वे कह रहे हैं कि दयावंत बनो। 36वीं और 37वीं आयत, हमें अपने शत्रुओं का भला करना चाहिए, हमें सब पर दया करनी चाहिए, हमें किसी पर भी दोष नहीं लगाना है और ना ही किसी का न्याय करना है। हमें क्षमाशील होना चाहिए, चाहे वह हमारा शत्रु हो, हमारा मित्र हो या फिर हमारे परिवार का हो। हमारे अंदर हर किसी के लिए क्षमा की एक स्वचालित प्रक्रिया यानी एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होना चाहिए। मतलब किसी ने हमारा कुछ बुरा किया, नुकसान किया, बिना सोचे समझे हमारे अंदर एक ऐसी मशीन होनी चाहिए, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होना चाहिए क्षमा करने का कि हाँ हम ऑटोमेटिक मशीन ने उसे क्षमा कर दिया। यीशु मसीह इसकी आज्ञा दे रहे हैं, खास तौर पर उनके लिए जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अपने शत्रुओं से प्रेम करना और सभी के प्रति दयालु होना एक बहुत अनोखा परिवर्तन है। और यदि कोई ऐसा परिवर्तन करता है तो इस परिवर्तन के द्वारा वे अपने जीवन में किसी भी प्रकार का बदला लेने के कारण या बदला लेने के बहाने या बदला लेने के किसी भी समीकरण को अपने दिल से और दिमाग से हटा देता है। यदि किसी में ऐसा परिवर्तन होता है तो वह अपने जीवन में वह अपने आप को उन लोगों के प्रति कमजोर बनाता है जो उसका अपमान करते हैं या उसका फायदा उठाते हैं। यहां विचार यह है कि बुराई के प्रति ऐसे व्यक्ति की एकमात्र प्रक्रिया अच्छाई होती है, हिंसा, धमकी, बदला या बुराई नहीं। यहां परिवर्तित व्यक्ति जो है हमेशा ऐसे व्यक्ति को क्षमा करने के लिए बाध्य करेगा, चाहे दूसरा व्यक्ति उससे क्षमा मांगे या ना मांगे। और यदि दूसरा व्यक्ति क्षमा पाने के लायक भी नहीं है तो भी ऐसा परिवर्तित जन उसे फिर भी क्षमा करेगा। प्रियो, ये सचमुच अजीब बात है। मुझे आपके बारे में तो नहीं पता है, परंतु ऐसा परिवर्तन लाने के लिए मुझे एक दफा नहीं 100 दफा सोचना जरूर पड़ेगा। क्योंकि ऐसे परिवर्तित जन को अक्सर लोग क्या कहते हैं आपको मालूम है? कायर, डरपोक। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा बनना नहीं चाहता हूं, मैं हमेशा अच्छा बनना चाहता हूं, परंतु मैं नहीं चाहता कि कोई बिना किसी प्रकार की कीमत चुकाए मुझे चोट पहुंचाए। मैं अपने आप में सुरक्षित महसूस करना चाहता हूं कि कोई मुझसे ना लड़े, कोई मेरा अपमान ना करे, मुझे चोट ना पहुंचाए, मुझे कोई धोखा ना दे, कोई मेरी मेहनत की कमाई ना छीन ले। मैं लोगों को माफ करना चाहता हूं और मैं शायद लोगों को माफ कर भी दूं, परंतु उस स्थिति में जब व्यक्ति अपनी गलती का एहसास करे और मुझसे क्षमा मांगे, तब मैं व्यक्ति को माफ कर सकता हूं। परंतु गलती करने के बाद उल्टा व्यक्ति मुझे धमकाए और गालियां दे तो मुझे नहीं मालूम उस समय मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी। सच बात तो ये, यीशु मसीह अपने शिष्यों से
जिस प्रकार के बदलाव की मांग कर रहे हैं वह सचमुच सोचने वाली और अजीब बात है प्रियो, क्योंकि ये मांगे मानव होने के नाते मेरे मानवीय स्वभाव और मेरी सुरक्षा के हर केंद्र, हर बिंदु पर प्रहार करती है। यीशु मसीह मुझको एक अति विनम्र, पूरी तरह से कमजोर होने के लिए, एक ऐसी सज्जनता अपनाने के लिए कह रहे हैं जैसे मैं इस ग्रह का मानव नहीं हूं, that I am an alien, I am not a human being of earth। मुझे आपका तो नहीं मालूम है प्रियो, परंतु इन आयतों को पढ़कर और इनकी मांगों को जानकर मुझे व्यक्तिगत तौर पर जरूर डर लगता है। प्रियो, ये आयतें डराने वाली इसलिए हैं क्योंकि इन आयतों की मांगों को पूरा करना असंभव है, नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि रूटीन में हमने कई बार इन आयतों को पढ़ा हो या सुना हो, संडे स्कूल की टीचर्स ने, हो सकता है डांट फटकार कर बच्चों को ये आयतें याद कराई हैं, परंतु क्या आप कभी इन आयतों की वास्तविकता से जुड़े हैं? क्या आप उन लोगों से प्रेम कर सकते हैं या फिर उनके बारे में अच्छे विचार या अच्छी बातें कह सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं कि वे आपसे नफरत करते हैं, आपसे जलते हैं या आपसे चिढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लोगों से स्नेह रख सकते हैं? सोचने वाली बात है। यदि कोई आपसे गाली गलौज करे, आपसे हाथापाई करे या आपको थप्पड़ मारे, तो खुद सोचिए, मानव होने के नाते, मानव स्वभाव रखने के नाते आप क्या करेंगे? और यदि आपके सामने आपकी पत्नी का कोई अपमान करे, तब आप क्या करेंगे? यदि आपका बच्चा किसी पुरस्कार को पाने योग्य है, वह किसी चीज को डिजर्व करता है और पक्षपात के कारण उसे वह चीज नहीं मिलती है, तब आपकी टिप्पणियां क्या रहेंगी? क्या आप हर बार किसी के मांगने पर उसको दे सकते हैं जब आपके पास खुद लिमिटेड है? यदि आपका अपमान करके, आपकी बुराई करके व्यक्ति आपके सामने घमंड से आता है और कहता है, अभी तो मैंने सिर्फ तेरा अपमान ही किया है, आगे मैं आता हूं तेरी टांग और हाथ पैर भी तोड़ूंगा, और रही क्षमा की बात तो अपनी क्षमा अपनी जेब में डाल लो, क्या ऐसे व्यक्ति को आप क्षमा कर सकते हैं? क्या आप बिना लौटाए किसी को बार बार उधार दे सकते हैं? यदि कोई जबरदस्ती आपसे आपकी प्रिय वस्तु को छीने, तब आप क्या करेंगे? क्या आप उसे लेने देंगे? क्या आप इन लोगों के लिए अच्छे विचार रख सकते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते? प्रियो, ये आयतें डराने वाली हैं क्योंकि इनको कर पाना असंभव सा है। कौन मनुष्य ऐसा बन सकता है? जी हां, जवाब है शायद कोई नहीं। तो आगे प्रश्न यह उठता है कि यदि यह असंभव है तो यीशु मसीह ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए? इसके कुछ प्रिय कारण हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ कारण हैं जो इस प्रकार हैं। पहला कारण, यीशु मसीह झूठे नकली शिष्यों में से सच्चे शिष्यों को छांट रहा है। He is weeding out the true disciples from the fakes। प्रियो, ये एक प्रकार की परीक्षा, एक टेस्ट है, या सरल शब्दों में कहूं तो ये एक प्रकार से असली और नकली शिष्यों की छटाई है। वह व्यक्ति जो इन आयतों को सुनता है, पढ़ता है और सोचता है कि वह तो पहले से इन बातों को करता चला आ रहा है, वास्तव में वह एक आत्मधर्मी मूर्ख है। He is a self-righteous fool, जो कहता है और सोचता है, मैं तो ऐसा करता चला आ रहा हूं, मुझे ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में ऐसा व्यक्ति जो है सपनों की दुनिया में रहता है। जो व्यक्ति इन वचनों को सुनता है और सोचता है कि इन्हें करना असंभव है और प्रभु को त्याग देता है, वास्तविकता यह है कि ऐसे व्यक्ति में विश्वास की कमी है, या फिर ऐसे व्यक्ति में विश्वास ही नहीं। जो व्यक्ति यीशु मसीह के इन शब्दों को सुनता है और उन्हें अनदेखा या अनसुना करता है और इन वचनों में अपना इंटरप्रिटेशन घुसाता है कि यह वचन मेरे लिए नहीं है, इसके बावजूद अपने आप को मसीह कहता है, वास्तव में ऐसा व्यक्ति पाखंडी है। He is a hypocrite।
परंतु जो व्यक्ति इन वचनों को सुनता है और सोचता है कि इन पर चलना उसके बस की बात नहीं है और इन पर चलने के लिए परमेश्वर से मदद मांगता है, वास्तव में ऐसे व्यक्ति ने इन वचनों को गहराई से समझा है और यही यीशु मसीह का सच्चा शिष्य है। मरकुस उसके 9वें अध्याय और 24वीं आयत में एक पिता ने जिसका पुत्र दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, कितना सच्चा जवाब दिया था कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, परंतु मेरे अविश्वास का उपाय कर। इस पिता की पीड़ा में पुकार यही थी, मुझे विश्वास है, मैं भी विश्वास कर सकता हूं, बस मेरे बेटे पर तरस था। वास्तव में यह पिता यह बोलना चाह रहा है कि मुझे पता है कि मुझे तुझ पर विश्वास करना है, परंतु मैं उस विश्वास तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। प्रभु कृपया मुझे उस विश्वास तक पहुंचने के लिए मेरी मदद कर, वहां तक पहुंचने के लिए मेरी मदद कर, मेरे अविश्वास का उपाय कर। वास्तव में यीशु मसीह ने असली और नकली चेलों की छटाई के लिए इन आयतों को कहा। कारण नंबर दूसरा, यीशु मसीह हमें उस राज्य की एक झलक दे रहा है जो उसके शिष्यों को पूर्ण रूप से विकसित करना है। देखा जाए तो ये एक पूर्वावलोकन है, प्रीव्यू है। ये वचन एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जो पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर हो, भौतिक रूप से पूरी तरह से कमजोर है, इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग हुआ हुआ हो, जो बिना अपने मतलब के प्रेम से भरा हुआ हो। वास्तव में यह वचन पूर्ण यीशु मसीह के चित्र को दर्शाते हैं। और जब यीशु मसीह अपने शिष्यों को इन वचनों की आज्ञा पालन करने के लिए कह रहा है तो वह अपने शिष्यों को उनके भविष्य की छवि दिखाता है कि मेरे चेले भविष्य में कैसे होंगे, मेरे चेले भविष्य में कैसे होंगे, मेरे जैसे, यानी यीशु मसीह जैसे। प्रियो, यीशु मसीह चाहता है कि उसके चेले भविष्य में उसकी तरह हो, और इन वचनों के माध्यम से यीशु मसीह ने अपने स्वयं के चरित्र और अपने व्यक्तित्व का वर्णन किया है। अपने स्वयं के कैरेक्टर और पर्सनैलिटी का इन वचनों के द्वारा यीशु मसीह ने वर्णन किया है। यीशु मसीह ने बिना कारण अपने शत्रुओं से प्रेम किया। यीशु मसीह ने उस बुराई को सहा जो सहने से बाहर थी। यीशु मसीह ने उस समय अपने बैरियों को क्षमा किया जब वे उससे बैर रखे हुए थे, रख चुके नहीं थे, जब वे उससे बैर रखे हुए थे तब यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा किया। प्रियो, ये वचन इसलिए कहे गए ताकि यीशु मसीह के चेले उसका अनुसरण करते 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 यीशु मसीह के जैसे चरित्र और उसके व्यक्तित्व को हासिल करने के मार्ग पर जब तक वो जिंदा हैं चलते रहे। तीसरा और अंतिम कारण, यीशु मसीह अपने शिष्यों को यह विश्वास करने के लिए चुनौती दे रहा है कि परमेश्वर के साथ असंभव भी संभव है। जैसे यीशु मसीह के साथ पानी पर चलना, उसका लहू पीना, उसकी देह को खाना। प्रियो, कानून और व्यवस्था के बिना दुनिया में इन वचनों के जैसा बनना असंभव होगा, क्योंकि बिना और कानून के यदि कोई व्यक्ति ऐसा बन जाता है, इन वचनों के जैसा बन जाता है, तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा, लूट लिया जाएगा, उसे कुचल दिया जाएगा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि संसार में उसने हमें न्याय और सुरक्षा देने के लिए कानून और सरकारें दी हैं, और ये कानून सबकी तरह यीशु मसीह के चेलों की भी रक्षा करते हैं। हाँ, बात थोड़ी सी यहां अलग होती है कि हर किसी के कानून में कुछ ना कुछ खामियां तो जरूर होती हैं प्रियो, परंतु रक्षा और न्याय के लिए कानून तो है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मसीह लोग इस सताव में बदला तो नहीं ले सकते हैं, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रख के सुरक्षा और न्याय की गुहार जरूर लगा सकते हैं। प्रियो, ऐसी दुनिया में जहां अपनी स्वयं की जीविका जुटाने के लिए कठिनाई होती है, उस पर खुले हाथों से दान देना एक संसारिक व्यक्ति के लिए मूर्खतापूर्ण और महंगा हो सकता है, परंतु परमेश्वर ने अपने लोगों से वादा किया है। आइए देखें क्या वादा किया है, जो उसने किया है 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी
7वीं और 8वीं आयत में, जहां इस प्रकार लिखा है, जी हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। इसलिए इस आश्वासन के साथ हमें दान देना चाहिए कि जो दान हम दे रहे हैं वह परमेश्वर ने हमें देने के लिए दिया। इस बदले की दुनिया में क्षमा करना दर्दनाक है, कायर है और कमजोर होने का संकेत है प्रियो, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को सार्वजनिक अपमान में आपके व्यक्तिगत पापों के बलिदान के रूप में दिया ताकि आपको क्षमा मिल सके। तो क्या ऐसा करना परमेश्वर का कमजोर होना था, उसकी कायरता है, या फिर आपके प्रति उसका प्रेम है? प्रियो, लूका के 6वें अध्याय की ये आयतें बिना यीशु मसीह के असंभव है, परंतु यीशु मसीह के साथ ही संभव। एक संसारिक मानव या टेम्पररी व्यक्ति के लिए ये बातें असंभव हैं, परंतु ये डराने वाली आयतें आत्मिक और अनंत जीवन देखने की ओर चलने वाले के लिए संभव। जो यीशु मसीह का अनुसरण करते करते अपने आप को स्वर्गीय धाम के लिए तैयार कर रहे हैं। प्रियो, यदि आप किसी को क्षमा करने के लिए हिचक रहे हैं तो बस इतना सोचिए कि उस व्यक्ति को क्षमा करने के लिए आप क्या कीमत चुकाएंगे। जो कीमत यीशु मसीह ने आपकी क्षमा के लिए चुकाई है, और जब आप इसकी तुलना करते हैं तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्षमा की कीमत यीशु मसीह की क्षमा की कीमत से दूर दूर तक मेल नहीं खाती है। प्रियो, प्रभु अपने चेलों की छटाई करता है और लगातार हर पीढ़ी में वह ये छटाई करता चला आ रहा है। यीशु मसीह ने इस छटाई का कार्य सिर्फ पहली शताब्दी में नहीं किया, परंतु आज के दिन तक प्रभु का कार्य, इस छटाई का कार्य जारी है। प्रभु कलीसियाओं की छटाई करता है, प्रभु कलीसियाओं में छटाई करता है, वह व्यक्तिगत लोगों की छटाई करता है। यदि हम अपने जीवन को इस संदर्भ में लेते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह प्रभु की ओर से उसके अधिकार और ज्ञान के माध्यम से होता है, तो हम प्रभु के सच्चे चेले बनने की राह पर चल रहे हैं। प्रियो, ये संदेश जो सुन रहे हैं ये भी प्रभु की ओर से एक छटाई की प्रक्रिया है। तो आपको प्रभु के ये वचन सुनकर कैसा लग रहा है? कि आप सोच रहे हैं कि आप इन डरने वाले वचनों को मानते आ रहे हैं, या फिर यह वचन आपके लिए नहीं है, या फिर आप इन वचनों से इतना डर गए हैं कि आप प्रभु को त्यागने की सोच रहे हैं, या फिर आप मन ही मन कह रहे हैं, प्रभु मैं इन वचनों का पालन करना चाहता हूं, कृपया मेरी मदद करें। बिना आपके इन वचनों का पालन करना असंभव। प्रियो, यदि आप अपने जीवन में असंभव बातों को संभव करना चाहते हैं तो इस संदेश के माध्यम से मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि अपने पापों का अंगीकार करके यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानकर अपना विश्वास बपतिस्मे में प्रकट करें, और ये याद रखें, यीशु मसीह के साथ हर असंभव चीज संभव है। परमेश्वर अपने वचन पर और इसके सुनने वालों पर आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। मेरे खुदावंद, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना के माध्यम से सारी महिमा तुझको मिलने पाए। गीत का गाया जाना, वचन का पढ़ना, सुनना, सुनाना, सारी बातें तुझको ग्रहण योग्य होवे। ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग तेरे वचन को सुनते हैं मेरे खुदावंद, हर एक के जीवन में तेरा वचन कार्य करने पाए। मेरे खुदावंद, सांसारिक रूप से देखें तो एक मनुष्य के लिए असंभव सी बात लगती है, परंतु पिता परमेश्वर, सारी असंभव बात को संभव करने वाला महान परमेश्वर तू है। अपने वचन को सुनने के लिए, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए हमें तेरे सामर्थ्य की आवश्यकता है।
तमाम सुनने वालों को ऐसी सामर्थ दीजिए मेरे खुदावन कि ना केवल तेरे वचन को सुने परंतु उसको ग्रहण करने पाए और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए। सारा आदर गौरव महिमा तुझको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आने वाले समय में भी हम फिर इसी तरह स्तुति आराधना वचन को लेकर आपके मध्य में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय मसीह की।